वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम आज देखेंगे ओपन मेथड ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। ये मेथड देखने से पहले मैं आपको जस्ट एक HTML डॉक्यूमेंट का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। इस डॉक्यूमेंट में मैंने एक बटन लिया है, जिसके ऊपर मैंने एक आईडी असाइन की है, जो आईडी का नाम है गूगल बटन। अब मैं चाहता हूं कि ये जो बटन गूगल बनाया है, इसके क्लिक पर मुझे गूगल का वेब पेज ओपन करना है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आपके डेली रूटीन में जब भी आप डेवलपमेंट करोगे, तो आपके सामने ये सिनेरियो आएंगे कि आपको कुछ बटन क्लिक्स के ऊपर कोई वेबसाइट ओपन करनी है या फिर कोई एक टैब ओपन करना है। तो उस वक्त ये मेथड आपके काम में आ सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। इसके लिए मुझे पहले इस बटन को टारगेट करना पड़ेगा कि जिसके क्लिक पर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूं। तो मुझे टारगेट करने के लिए तरीका कैसे पता है? टारगेट टू गूगल बटन, मैं लिखता हूं गूगल एलिमेंट या गूगल बटन एलिमेंट, और इसके अंदर मैं टारगेट करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और एक आईडी मुझे पता है जिसका आईडी का नाम है गूगल बटन। अब मैं इसको चेक कर लेता हूं कि मैंने बराबर टारगेट किया हुआ है या नहीं है। गूगल डॉट लॉग गूगल एलिमेंट, देखिए तो मैंने तो बराबर टारगेट किया हुआ है। देखिए ऊपर हाईलाइट हो जाता है इसके ऊपर माउस ओवर करने पर। तो मतलब मैंने जो टारगेटेड एलिमेंट कंसिडर किया था वो बराबर किया है। अब मेरा काम है इस बटन के क्लिक के ऊपर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले वन बाय स्टेप हम परफॉर्म करेंगे। मुझे बटन के ऊपर क्लिक इवेंट लगाना पड़ेगा, राइट? तो क्लिक इवेंट कैसे लगाते हैं? गूगल इवेंट बटन एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, राइट? और इसके ऊपर मुझे यूज करना है क्लिक इवेंट, और इसके अंदर एक फंक्शन कॉल होगा कि जो क्लिक करूं तो मुझे फंक्शन कॉल होना चाहिए, राइट? लगे तो हम चेक कर लेते हैं कि गूगल बटन क्लिक होता है या नहीं। ये चेक करना है तो कैसे? देखो मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे कंसोल प्रिंट हुआ, राइट? दिखाई दे रहा है आपको? मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि गूगल बटन क्लिक इवेंट क्लिक हो गया। देखो मैं जितनी बार क्लिक करूँ तो उतनी बार ये कॉल हो रहा है। मतलब मैंने जो कोड किया है वो अभी तक सही चल रहा है, राइट? अब ऐसे ही आपको टेस्टिंग करते करते के आगे जाना है। दूसरी बात, ये क्लिक करने पर मैं सीधा ऐसे भी यूज कर सकता था कि सीधा क्लिक करूं तो ये सीधा एक गूगल का वेब पेज ओपन करना है, बट मुझे ये तरीका यूज नहीं करना। ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। विंडो ऑब्जेक्ट में भी लोकेशन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके जरिए करना है, बट मुझे अभी चेक करना है विंडो डॉट ओपन। तो विंडो डॉट ओपन का तरीका कैसे है? आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे कि जो आपको बताएंगे कि विंडो डॉट ओपन यूज कैसे करना है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट विंडो डॉट ओपन लिखा और इसके अंदर जो गूगल की वेबसाइट है उसका यूआरएल मैंने यहाँ पे डाल दिया, राइट? गूगल की वेबसाइट का यूआरएल मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब देखिए जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूँ तो इसने एक नए टैब में, ना कि इसी टैब में, एक नए टैब में उसने गूगल का वेब पेज ओपन किया, राइट? मैं वापस क्लोज करवा के आपको दिखाता हूँ। मैंने जैसे गूगल पे देखो क्लिक किया, ये एक नया टैब ओपन करता है, राइट? तो ये क्यों हो रहा है, ये हमें समझना है। ये समझने के लिए मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ कि सिंटैक्स कैसे होता है आपके विंडो डॉट ओपन का। विंडो डॉट ओपन में ये तीन चीजें मोस्टली आती है। इसे आप नेम की जगह पे टारगेट, और ये आप कहोगे तो विंडो फीचर, राइट? विंडो फीचर्स। तो इनका मतलब क्या होता है ये देखेंगे। जैसे यूआरएल का मतलब है कि किस वेबसाइट को आपको ओपन करना है, राइट? किस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। जैसे मुझे गूगल ओपन करना था तो मुझे गूगल का यूआरएल लगेगा, राइट? तो ये यूआरएल आपको यहाँ पे देना होता है। पहला पैरामीटर कंपलसरी होता है। ये दूसरे दोनों पैरामीटर, जैसे देखो मैं यहाँ पे होवर करता हूँ, ओपन के ऊपर होवर करता हूँ, तो देखो यूआरएल है, टारगेट है और फीचर है। ये देखो ऑप्शनल पैरामीटर, ये देखो यूआरएल ऑप्शनल पैरामीटर, टारगेट ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनल का मतलब क्वेश्चन मार्क है, देखो कि नहीं दिया तो भी चलेगा। आप बोलोगे कि यूआरएल नहीं दी तो कैसे चलेगा? देखो मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, विंडो डॉट ओपन ब्लैंक रखता हूँ, राइट? कुछ नहीं देता हूँ, फिर भी मैं देखो क्लिक करता हूँ तो क्या होता है? एक ब्लैंक वेब पेज ओपन कर रहा है। मतलब मैंने कुछ नहीं दिया
तो भी चलेगा। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ओपन में यूआरएल इज अ कंपलसरी पैरामीटर। नहीं, ये क्या है? ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है, ऑप्शनल, राइट। यूआरएल देना कंपलसरी नहीं है, बट आपको कोई वेब पेज ओपन करना है तो डेफिनेटली आपको यूआरएल देना चाहिए, राइट। ओके, ये पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर दूसरा पैरामीटर मेरे पास है कि टारगेट। टारगेट ये भी क्या है? ऑप्शनल पैरामीटर है, बट ये टारगेट में चार टाइप की वैल्यूज आ सकती है, राइट। चार टाइप की वैल्यूज क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ वैल्यूज, जिसमें से हम ये दो वैल्यू देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बाकी दोनों का इस्तेमाल आप जब HTML में आईफ्रेम यूज करोगे तब आपको पता चल जाएगा, बट मोस्टली हमें अंडरस्कोर ब्लैंक और सेल्फ ये हमें देखना है। अंडरस्कोर ब्लैंक ये डिफॉल्ट होता है। आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से मैं बताता हूँ कि अगर मैं एज ए इंटरव्यूअर हूँ और मुझे किसी फ्रेशर को या फिर 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले को ये चीज़ें पूछनी है कि विंडो डॉट ओपन में जो टारगेट फील्ड होती है, सेकंड पैरामीटर होता है, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होती है, मतलब मैं नहीं दूं तो भी क्या कंसीडर करेगा? तो ये कंसीडर करता है ब्लैंक। इसका मतलब क्या? देखो, मैंने अभी पहला पैरामीटर दे दिया, दूसरा नहीं दिया है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये नए टैब में जा रहा है, राइट। ऑटोमेटिकली मैंने कुछ बताया है कि इसको कि कौन से टैब में ओपन करना है, खुद के टैब में करना है या नए टैब में? नहीं। जो मैंने नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेता है? अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब होता है, अंडरस्कोर ब्लैंक मीन्स ओपन अ टैब इन अ न्यू विंडो और न्यू टैब, राइट। इसको नए विंडो में ओपन करना है या न्यू टैब में, ये डिसाइड ये पैरामीटर करता है, राइट। अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं अंडरस्कोर सेल्फ, तो ये क्या करेगा? खुद के ही विंडो में ओपन करेगा, मतलब नए टैब ओपन ना करते हुए जो विंडो चल रही है, जो टैब चल रहा है उसी में करेगा। देखिए, कॉमा, मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर यहाँ पे अंडरस्कोर सेल्फ लिख देता हूँ। डबल अंडरस्कोर नहीं, सिंगल टाइम है। और देखो, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखो नए टैब में ना जाते हुए उसने खुद के ही विंडो में ओपन किया, राइट। समझ पा रहे हो आप कि अंडरस्कोर सेल्फ और अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब क्या है? अगर आप देते हो तो वेल एंड गुड, अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर नहीं देते तो वो डिफॉल्ट अंडरस्कोर ब्लैंक ही कंसिडर करेगा। बट अगर आप चाहते हो कि नए टैब में ना ओपन करते हो, खुद ही उसी टैब में ओपन करें जिस टैब में आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, तो आपको इंटेंशनली मैन्युअली वो चीज देनी पड़ेगी और टारगेटेड पैरामीटर देना पड़ेगा अंडरस्कोर सेल्फ, राइट। अब नेक्स्ट चीज है कि आपके पास तीसरा पैरामीटर है विंडो फीचर। विंडो फीचर क्या करता है? विंडो फीचर एक ऑप्शनल पैरामीटर है जो कि आपको बताता है कि आपका जो टैब या जो विंडो ओपन होने वाला है उसमें कौन से फीचर्स चाहिए। फीचर्स लाइक हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, टॉप से कितना, लेफ्ट से कितना, ये चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये चीज़ अभी अंडरस्कोर ब्लैंक कर देता हूँ आपके समझने के लिए, वापिस में देखो क्लिक करता हूँ, नए टैब में ओपन हो रहा है, करेक्ट। अब मुझे नए टैब में ना होते हुए नए विंडो में ओपन करना है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था न्यू विंडो और टैब। टैब का तो समझ में आ गया। अब विंडो ओपन करना है तो विंडो कहाँ पे? एक विंडो के लिए आपको पैरामीटर देने पड़ेंगे। विड्थ इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए। जब ये पैरामीटर दोगे तो देखिए मैंने क्लिक करते ही एक नया विंडो ओपन हो गया। समझ रहे हो? ये विंडो कहाँ से आया? ये विंडो में क्लोज करता हूँ वापिस। ये विंडो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आया, बट क्लिक करने के बाद ये कैसे पता चला कि इसको नए टैब में करना है या नए विंडो में? तो ये थर्ड पैरामीटर आपका डिसाइड करता है। अगर आप यहाँ पे थर्ड पैरामीटर में विंडो फीचर देते हो, विड्थ, हाइट, लेफ्ट, टॉप, जो भी वैल्यूज है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे दिया है विड्थ और हाइट, तो ये समझ जाएगा कि ब्लैंक का काम करो। ब्लैंक का काम करो मतलब नए विंडो या टैब में ओपन करो। बट वापस नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विंडो में करना है या टैब में करना है। अगर ये पैरामीटर आपने नहीं दिया है थर्ड पैरामीटर, तो दैट मीन्स एक नए टैब में ओपन करना है। बट अगर आप इंटेंशनली ये चीजें देते हो, प्रोवाइड करते हो, हाइट और विड्थ, दैट मीन्स ये टैब में ना ओपन करते हुए एक नया विंडो ओपन करो जिसकी स्पेसिफिक हाइट होगी, जिसकी स्पेसिफिक विड्थ होगी। तो ये मतलब होता है आपके थर्ड पैरामीटर का। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये लेफ्ट साइड कॉर्नर से आ रहा है। देखो यहाँ पे कॉर्नर जैसे स्टार्ट हुआ वहां से आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये टॉप से थोड़ा 100 नीचे आए और लेफ्ट से 500 पिक्सल राइट में जाए। मतलब ऐसे देखिए, इसमें कॉमा, टॉप से मैं चाहता हूँ 100 पिक्सल आ जाए और लेफ्ट से ये 500 पिक्सल, ना कि 100। मैं सपोज मैं कुछ भी दे सकते हो आप वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं।
ये देखिए अभी 100 मतलब टॉप से 100 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से लेफ्ट से अगर गिनोगे ये विंडो से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 500। तो ये आप डिफाइन कर सकते हो कि विंडो एग्जैक्टली आपके स्क्रीन पर कहाँ दिखनी चाहिए। तो ये पैरामीटर्स आपको देने होते हैं एज अ थर्ड पैरामीटर, जिसे आप कहते हो विंडो फीचर्स, राइट। अ स्ट्रिंग कंटेनिंग कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ विंडो फीचर विद देयर वैल्यूज। तो ये विंडो फीचर है, विड्थ, हाइट, टॉप एंड लेफ्ट। तो याद रखिए इस तरीके से विंडो डॉट ओपन यूज होता है और इसी तरीके से आपको यूज करना है। अब बहुत सारे लोगों को एक और पैरामीटर पता होता है। ये सपोज मैंने ये नहीं दिया, विंडो हाइट विड्थ नहीं दी, सॉरी, ये इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉप ओवर, राइट। ये पैरामीटर मैंने दिया है सपोज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैंने ये पैरामीटर दिया तो ये नया विंडो पॉप ओवर की तरह ओपन होना चाहिए। पॉप ओवर मतलब नया, इसमें देखिए ये देखो नया पॉपअप ओपन हो गया, ये पूरा पॉपअप है। बट ये पॉपअप कैसे ओपन होगा, जितनी विड्थ या हाइट आपकी करंट इसकी है, जैसे मैंने देखो फुल स्क्रीन कर दिया, इसको मैं क्लोज करता हूँ, राइट, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो देखो ये जितना बैकग्राउंड का विंडो है उतनी साइज का पूरा विंडो ओपन करता है, देखो पूरा। मैं वापस क्लोज करता हूँ इसको आपको दिखाने के लिए मैंने किया, देखो गूगल पे क्लिक कर देता हूँ, ये पूरा विंडो, क्योंकि पीछे वाली विंडो पूरी थी तो ये उसी का पूरा डायमेंशन लेके नया विंडो ओपन करेगा, राइट। समझ पा रहे हो? तीसरा पैरामीटर था आपका पॉप ओवर। तो मैंने वही किया है कि पॉप ओवर दिया, तो ये पूरा जो विंडो एग्जिस्टिंग विंडो है उसी का हाइट विड्थ लेफ्ट टॉप सब लेगा और वही चीज उसी तरीके का डायमेंशन का नया विंडो ओपन करेगा। बट हाँ, आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं जो कि हाइट विड्थ टॉप और लेफ्ट इस तरीके से देकर भी आप विंडो ओपन कर सकते हो स्पेसिफिक हाइट विड्थ की। अगर आप चाहते हो कि नहीं पीछे वाली विंडो जितनी हाइट और विड्थ की है उतनी ही साइज की मुझे चाहिए, तो आप सीधा पॉप ओवर यूज कर सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट विंडो डॉट ओपन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ ऑफ ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।